Learn and study at home. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9। ये आप लोगों की न्यू बुक आ गई है, आप देख सकते हो फेडरल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स। ये आप लोगों की न्यू केमिस्ट्री की बुक आ गई है। तो मैंने कहा कि हम स्टार्ट करते हैं और आज हम देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या है। स्टार्ट करने से पहले ये आप कंटेंट देख लें। इसका कंटेंट है, पहले हमारे पास 8 चैप्टर्स होते थे लेकिन अब हमारे पास 19 चैप्टर हो गए हैं। ये फेडरल बोर्ड ने न्यू बुक जो ली है केमिस्ट्री की, उसमें उन्होंने 90 चैप्टर कर दिए हैं। और जब आप लोग ये बाय करने जाएंगे बुक, तो उसके साथ आप लोगों को एक स्किल बुक दी जाएगी और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल्सो कलेक्ट एक्सपेरिमेंटल स्किल अलॉन्ग विद दिस बुक। इस बुक के साथ एक एक्सपेरिमेंटल स्किल बुक भी है, वो भी लेनी है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री के साइंस की नेचर क्या है केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर इसका थी डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर मैटर्स एंड एनर्जी। पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इसकी इंटरेक्शन अदर मैटर्स और एनर्जी के साथ क्या है उसको देखेंगे। तो केमिस्ट्री हमारा ये सब्जेक्ट है जो साइंस से निकला है। साइंस फर्दर डिवाइड हुई है इनटू 3 मेन पार्ट्स। हम कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम लोगों का ये केमिस्ट्री साइंस के अंदर से ही आई है। और आज हम केमिस्ट्री की इंटरेक्शन देखेंगे कि अदर मैटर्स के साथ क्या होती है केमिस्ट्री की इंटरेक्शन, कि केमिस्ट्री किस तरह एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री का ताल्लुक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स एंड द चेंजेस दैट दीस मटेरियल्स अंडरगो। तो पहले हमारे पास जो डेफिनेशन होती थी वो ये थी कि जो केमिस्ट्री है वो डिफाइन करती है हमारे पास पहले जो डेफिनेशन थी वो ये थी, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द साइंस दैट एग्जामाइन्स द मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स एंड द चेंजेस ऑफ दिस दैट दीस मटेरियल्स अंडरगो। पहले हमारे पास ये डेफिनेशन थी, बस उन्होंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करके इन्वेस्टिगेट वर्ड डाल दिया है, एग्जामाइन से निकल के यहाँ पे। ओके, इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं। केमिस्ट्री जो है हमारे पास साइंस से निकली है, जैसा मैंने पहले बताया। इसी तरह कह रहे हैं केमिस्ट्री डिफाइन करती है, केमिस्ट्री का हमें पता इससे चलता है कि जो साइंस है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके अंदर की चेंजेस को साइंस पता चलाती है कि इस चीज़ के अंदर क्या हमारे पास चेंजेस हैं, ये इस चीज़ के अंदर क्या क्या मौजूद है। हर चीज़ साइंस पता लगाती है हम यूनिवर्स पे, इसलिए हम इसको केमिस्ट्री डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री डिफाइन एज द साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स द मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स एंड द चेंजेस दैट दीस मटेरियल्स अंडरगो। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। Chemistry deals with the composition, structure, properties, behaviors, and changes of matter and energy. Understanding the fundamental concept of chemistry helps to explain natural phenomena and apply them to the formation of new substances, drugs, and technology. केमिस्ट्री हमारे पास डील करती है, यानी केमिस्ट्री हमें ये बताती है इन चीज़ों के साथ हमें पता चलती है केमिस्ट्री की कि मैटर जो है हमारे पास उसमें कौन सी चेंजेस आ रही हैं, उसकी मैटर के अंदर कौन सी चेंजेस हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं बीच में मैटर के, कौन सी बिहेवियर है, कौन सा स्ट्रक्चर है मैटर का। मैटर हम उसको कहते हैं जिसकी कोई चीज़ का मैस हो और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस। एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, अगर हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री हमारे पास हमें हेल्प करती है, हमारी मदद करती है हमें एक्सप्लेन करने में, हमें बताने में नेचुरल फिनोमिना को, कि नेचुरल थिंग्स क्या है, नॉर्मल थिंग्स क्या हैं। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री हमें मदद करता है, हमें एक्सप्लेन करता है, हमें बताता है नेचुरल फिनोमिना यानी नेचुरल नॉर्मल प्रोसेसेस को, और इनको अप्लाई करता है न्यू चीज़ों में, न्यू सब्सटेंसेस में, न्यू थिंग्स में। ये जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं, तो उसमें इन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है ताकि हम का पता लगा सकें। और जैसा सब्सटेंसेस में अप्लाई कर दिया, ड्रग्स में, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों में अप्लाई किया जाता है इनको, न्यू फॉर्मेशन इनका। हम डू यू नो पढ़ लेते हैं। डू यू नो हाउ ग्रीन केमिस्ट्री इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूसिंग द पोल्यूशन। क्या तुम्हें पता है कि किस तरह ग्रीन केमिस्ट्री हमारे पास हेल्पफुल है, हमें मदद करती है अंडरस्टैंड करने में और रिड्यूस करने में पोल्यूशन। तो मैं बताती हूँ किस तरह हमें ये हेल्पफुल है। ग्रीन केमिस्ट्री से हमें यही पता चलता है प्लांट्स के बारे में, क्योंकि प्लांट्स भी तो ग्रीन होते हैं ना। जैसे कि प्लांट्स हमारे लिए हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, प्लांट से हमारे पास ऑक्सीजन मिलती है, पोल्यूशन कम होती है। तो ग्रीन केमिस्ट्री इसलिए इस पर हमारे लिए अहम होते हैं, हमें ज़रूरतमंद होते हैं, मदद करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री इज द मॉडल ऑफ केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस द यूज ऑफ हैजर्डेस सब्सटेंसेस। आप इसका आंसर में ये भी लिख सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आप इसके आंसर में ये पॉइंट लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे। और इसके साथ इस टाइप की कोई डायग्राम बनी हुई है, आप लोग देख लो। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। Chemistry is a derived field of study, surroundings and numerous sub-field and interdisciplinary area. तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बायोकार्बोनेट्स, ऑक्साइड एंड कार्बाइड्स। तो ये इस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने हमें बताया है। ये वही डेफिनेशन हमारे पास है जो हमारी प्रीवियस बुक में लिखी हुई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील्स करती है कार्बन के बने हुई चीज़ों से, कार्बोनेट्स की बनी, ठीक है, कार्बन की बनी हुई चीज़ों से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है। एक्सेप्ट
बायोकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। इनके अलावा बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सारी कार्बन की सब्सटेंसेस से डील करती है, लेकिन वो कार्बोनेट्स, बायोकार्बोनेट्स, ऑक्साइड एंड कार्बाइड्स के साथ डील नहीं करती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब और ये भी प्रीवियस हमारी बुक में ही लिखी हुई थी डेफिनेशन, कह रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे पास ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है हमारे पास एलिमेंट से और उनके कंपाउंड से, लेकिन उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं आते। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सारे आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री आ गया। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मटेरियल। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील्स करती है लॉज के साथ, थ्योरीज के साथ, थ्योरीज बताती है, लॉ देती है, और ताकि हमें अंडरस्टैंड कर सकें हम मैटर के स्ट्रक्चर को और मैटर के अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उनको। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है मैथड से, इंस्ट्रूमेंट से, ताकि हम मैटर के अंदर की न्यू आने वाली हमारे पास जितनी भी चेंजेस हैं उनको पहले से डिटरमाइन कर लें, हमें उनके बारे में पहले से ही पता चलता है कि उसमें कौन सी चेंजेस हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री है जो डील करती है फिजिकल, यानी इंसान के फिजिकल जो फिजिक्स लाइक हमारे पास इंसान की, जिस तरह हम लोग अपनी जैसा हमारा मसल हम यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम हैंड अपना बंद करें और फिस्ट बनाएं और फिर उसके बाद ऑन करें तो इससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल चेंजेस यानी कोई बीमारी या कोई इस टाइप की वायरसेस, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हम ग्रीन केमिस्ट्री भी कहते हैं, इस तरह के हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को ग्रीन केमिस्ट्री भी कहते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री है जो डील करती है स्टडी ऑफ केमिकल, और मतलब जैसा केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सब्सटेंस है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैल रही है और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री है जो हमें बताती है, वो स्टडी है जो बड़े बड़े केमिकल सब्सटेंस की स्टडी को, मतलब उनकी प्रोडक्शन को, कि किस तरह बनी, इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री ये हमारे पास न्यू केमिस्ट्री की हमारे पास ये आई है ब्रांच, ये न्यू बुक में लिखी हुई है, अभी इसी बुक में आई है, हमारी प्रीवियस बुक में नहीं थी, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल टारगेट्स एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिनल एजेंट्स। ये वो स्टडी है केमिस्ट्री की जिसमें हमारे पास इंटरेक्शंस यानी ड्रग्स के बीच में कौन कौन से आपस में इंटरेक्शन होती है ड्रग्स के बीच में, और बायोलॉजिकल टारगेट्स क्या हैं, और मेडिसन और न्यू मेडिसिन को उनकी प्रोडक्शन के लिए हम मेडिकल केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं ताकि हम न्यू मेडिसिन बना सकें, हम सब कह सकते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री न्यू केमिस्ट्री आई है हमारे पास, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ polymers, their types, properties, uses, importance, and types of polymerization is called polymer chemistry. Example of scientific polymers includes nylon, bearing, plastic bag, polyethylene cups, polyester, Teflon, pocket cookware, and epoxy glue, etc. तो ये वो हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमारे पास स्टडी करवाती है पॉलीमर्स यानी पॉलीथीन्स, प्लास्टिक, इन टाइप्स की स्टडी करवाती है, उनकी टाइप्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी इंपॉर्टेंस को, कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको किस तरह यूज़ करना है, हम इसलिए इसको पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास बेयरिंग, प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन का, पॉलीथाइलाइन कप्स, पॉलिस्टर, इन ये सारी इपॉक्सी ग्लू ये आती हैं। जो केमिस्ट्री हमारे पास जियो से हमें जियोग्राफी बड़ी पता चलता है, जियोग्राफी यानी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। तो जियो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन द अर्थ क्रस्ट such as rock, materials, soil, water and the atmosphere. यही उन्होंने बताया है कि ये केमिकल कंपोजिशन करती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ में क्या हो रहा है, हमारी रॉक्स, हमारे मिनरल, हमारी सॉइल के बारे में बताती हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करनी है, इसकी एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, ये सही सब बताती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंज दैट ऑकर्स इन एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी ये वो वाली केमिस्ट्री है जो डील करती है हमारे पास एटॉमिक चीज़ों के अंदर, यानी एटम की चीज़ों के अंदर, हम इसलिए इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। एस्ट्रो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड रिएक्शंस दैट occurs in astronomical environments such as star planets, comets and in interstellar spaces. एस्ट्रो केमिस्ट्री से हमें मतलब स्पेस के बारे में हमें एस्ट्रो केमिस्ट्री से पता चलता है। तो ये वो ब्रांच है जिसमें हमारे पास स्टार्स, प्लैनेट्स, इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसकी वीडियो हिली होगी लेकिन मुझे माफ़ करना। तो अल्लाह हाफ़िज़।